न्यूरुला वर्ड नर्वस सिस्टम से रिलेटेड है। ये है सेंट्रल नर्वस सिस्टम की जो बिगनिंग होती है, शुरुआत होती है बनने की, उस प्रोसेस से को हम न्यूरुलेशन कहते हैं। सो दिस मार्क्स द बिगनिंग ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और फिर इससे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बनेगा। नाउ ये जो नर्वस सिस्टम है हमारा, ये जो प्रोसेस है, दिस अकर्स ड्यूरिंग 3rd वीक। आपको याद है हमने पढ़ा था सेंट्रल नर्वस सिस्टम 22nd से 28th डे के बीच में होता है। 3 वीक्स मतलब 21 डे, सब फर्टिलाइजेशन के बाद हम काउंट कर रहे हैं। सो इट अकर्स ड्यूरिंग 3rd वीक आफ्टर फर्टिलाइजेशन, राइट। 2nd वीक की स्टोरी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। सो 3rd वीक में हो रहा है ये 21 डेज के बाद। नाउ इसमें क्या होता है, जो हमारा नर्वस सिस्टम है, इट डेवलप्स फ्रॉम एक्टोडर्म। पहली चीज, हमारा नर्वस सिस्टम एक्टोडर्म से डिराइव होता है। और एक्टोडर्म में कौन सी एक्टोडर्म, जो कि नोटोकॉर्ड बनाने वाली जो मीसोडर्म है, उसके ठीक ऊपर जो एक्टोडर्म वाला पार्ट होगा, वहां से नर्वस सिस्टम डेवलप होता है। सो नर्वस सिस्टम डेवलप्स फ्रॉम एक्टोडर्म, ये एक क्वेश्चन है, which lies over नोटोकॉर्ड रीजन। जो नोटोकॉर्ड बनाएगा उस वाले रीजन के, उस वाली मीसोडर्म के ठीक ऊपर वाली जो एक्टोडर्म है, वहां पे से ये बनता है। कैसे, आइए समझें। फॉर एग्जाम्पल ये है एक्टोडर्म, लाइक दिस, ठीक है। यहाँ एंडोडर्म होगी, हम बना नहीं रहे हैं, यहाँ मीसोडर्म होगी। मीसोडर्म जहाँ बीच में है, वहीं पे कहीं पे सपोज ये नोटोकॉर्ड वाला एरिया है, ओके। लेट अस सपोज दिस इज नोटोकॉर्ड रीजन। नोटोकॉर्ड बनेगी जहां से, फिर नोटोकॉर्ड वर्टिब्रल कॉलम बना लेती है। इस रीजन को हमने प्राइमरी ऑर्गेनाइजर या इंड्यूसर भी कहा था, याद है आपको। तो यहां से केमिकल्स निकलेंगे जो अलग अलग ऑर्गन्स फॉर्म करेंगे। तो इसके ठीक ऊपर वाला जो एरिया है, सपोज ये इतना एरिया, दिस मच एरिया, दिस विल फॉर्म आवर नर्वस सिस्टम। इसे कहते हैं न्यूरल प्लेट। सो द रीजन just above the notochord region of the ectoderm, that is known as neural plate. अब इस न्यूरल प्लेट से बनेगी न्यूरल ट्यूब। कैसे बनती है आइए समझिएगा। फॉर एग्जाम्पल लेट अस सपोज ये पूरी की पूरी न्यूरल प्लेट है। यहाँ भी एक्टोडर्मल सेल्स हैं, यहाँ भी एक्टोडर्मल सेल्स हैं, नीचे मीजोडर्मल सेल्स हैं नोटोकॉर्ड बनाने वाले। इसके ऊपर की जो एरिया है एक्टोडर्म का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक्टोडर्म का, वो न्यूरल प्लेट बनाएगा। अब इस न्यूरल प्लेट में फोल्ड्स बनते हैं लाइक दिस। सबसे पहले 2 फोल्ड्स, ऐसे फोल्ड्स बने, और जब इसमें फोल्ड बनेंगे स्टूडेंट्स, तो बीच में क्या होगा, गड्ढा हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो फोल्ड्स बन रहे हैं इन्हें न्यूरल फोल्ड्स कहते हैं, और जो गड्ढा बना इसे न्यूरल ग्रूव कहते हैं। धीरे धीरे ये फोल्ड आपस में चिपक जाएंगे लाइक दिस। तो जो ग्रूव है ये पूरा का पूरा इससे सेपरेट हो जाएगा, तब हम इसे न्यूरल ट्यूब कहने लग जाएंगे। सो व्हाट इज हैपनिंग, ट्राई टू अंडरस्टैंड। सबसे पहले फोल्ड बने इस तरह से एक्टोडर्म में। अब ये पूरी न्यूरल प्लेट है, ठीक है। ये इधर अलग एक्टोडर्मल सेल्स हैं, इधर भी एक्टोडर्मल सेल्स हैं। मैं इसे येलो से बना देती हूँ ताकि आप कंफ्यूज नहीं हो, हमने वहाँ भी येलो से बनाया है। तो ये न्यूरल प्लेट में ही फोल्ड्स बने ऐसे, ठीक है। न्यूरलेशन का प्रोसेस चल रहा है। सो दीज आर द न्यूरल फोल्ड्स। और न्यूरल फोल्ड्स के बनने के कारण जो ये गड्ढे वाला हिस्सा बना, दिस इज कॉल्ड न्यूरल ग्रूव। और अब ये फोल्ड्स आपस में ज्वाइन हो जाएंगे, और जब ये ज्वाइन हो जाएंगे तो ये ग्रूव इसमें से सेपरेट हो जाएगा।
तो ये जॉइन हुए तो कैसा स्ट्रक्चर बनेगा, ये तो वापस जॉइन हो गए तो ये इस तरह से कुछ हो जाएगा, ये अलग हो गया लाइक दिस। जब ये आपस में फ्यूज हो गए, अब इसे न्यूरल ग्रूव ना कहकर ये सेपरेट हो जाएगा इससे पूरा। पहले तो ऐसे फ्यूज होगा, फिर फ्यूज होने के बाद में जो नेक्स्ट स्टेज आएगी उसमें ये पूरा सेपरेट हो जाएगा, तो ये अलग हो गया न्यूरल प्लेट का पार्ट, और ये अलग हो गया। अब हम इसको न्यूरल ट्यूब कहते हैं। नाउ दिस इज न्यूरल ट्यूब, और यही न्यूरल ट्यूब जो है स्टूडेंट्स, ये हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी कि दिस फॉर्म सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दैट मीन्स ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। और जब ये टूट रहा था, इससे अलग हो रहा था, तब इसी के कुछ सेल्स, इसी ट्यूब के कुछ सेल्स अलग हो गए दोनों तरफ। न्यूरल ट्यूब के ही सेल्स हैं, इन्हें कहते हैं न्यूरल क्रेस्ट। और ये इसके साइड में है, यानी कि ये क्या बनाएंगे, साइड वाला नर्वस सिस्टम 11th में पढ़ा है, यानी कि दे विल फॉर्म पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। जो हमारी नर्व्स हैं, क्रेनियल नर्व्स, स्पाइनल नर्व्स, वो सब ये फॉर्म करेंगे, राइट। सो क्या हुआ, सबसे पहले प्लेट